चैप्टर नंबर 4 थ्रेड को जो है वो हम स्लाइड से देखेंगे आज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के। थ्रेड की नोटेशन से जो है वो हम वाकिफ़ हो जाएंगे। अब थ्रेड क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, जो मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर्स का जो है वो बेसिक है। इसके अलावा हम कुछ APIs, pthreads, विंडो एंड जावा थ्रेड लाइब्रेरीज़ को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ इम्प्लिसिट थ्रेडिंग के बारे में, और इश्यूज़ जो हैं वो देखेंगे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में क्या इश्यूज़ हैं, और थ्रेड्स के लिए विंडोज़ और लाइनक्स में कौन कौन सी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मोटिवेशन क्या है थ्रेड के लिए, हम जानते हैं जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं वो मल्टी थ्रेडेड हैं। ठीक है, किसी एक एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग के अंदर होते हैं। मल्टीपल टास्क जो हैं वो किसी एक एप्लीकेशन के हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेपरेट थ्रेड्स की मदद से। जैसे कि एक थ्रेड की मदद से हम अपडेट करवा सकते हैं डिस्प्ले को, एक की मदद से डाटा फैच हो सकता है, एक स्पेलिंग चेकिंग करके दे रहा है, एक नेटवर्क की रिक्वेस्ट को आंसर जो है वो कर रहा है एट द सेम टाइम। प्रोसेस क्रिएशन हैवी वेट है। हम जानते हैं पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस का रिलेशनशिप तो है आपस में। ठीक है, पेरेंट जो है वो चाइल्ड को क्रिएट कर सकता है, लेकिन हर प्रोसेस के लिए फिर अपना PCB, हर प्रोसेस के लिए स्टैक ही, डाटा सेक्शन, उसका कोड सेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग से मेंटेन करना, फिर जब इंटरप्ट आते हैं इंटरप्ट को हैंडल करना, फिर रिज्यूम करना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद, ये सारा जो है वो एक ओवरहेड है। लेकिन यही काम अगर हम थ्रेड की मदद से करवाना चाहें तो थ्रेड क्रिएशन जो है वो एक लाइट वेट प्रोसेस है। कोड को सिंप्लीफाई कर देता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। कर्नल्स जो हैं वो यूजुअली मल्टी थ्रेडेड होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखें, मल्टी थ्रेडेड सर्वर का आर्किटेक्चर जो है वो बनाया गया है। एक क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से किसी इन्फॉर्मेशन की, तो सर्वर जो है वो उस इन्फो को हैंडल करने के लिए एक थ्रेड जो है वो बना देता है उस रिक्वेस्ट की हैंडलिंग के लिए, और रिज्यूम कर देता है दूसरे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को लिसन करना। इससे मुराद ये है, अगर मैं एग्जांपल दे के समझाना चाहूँ, मे बी आप दो फ्रेंड्स हैं, आपने दोनों ने गूगल क्रोम एट द सेम टाइम ओपन किया हुआ है। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की गूगल क्रोम से कुछ, आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर ला के दे रहा है, और एट द सेम टाइम आपके फ्रेंड ने भी जो है वो रिक्वेस्ट दे दी एक अलग डिवाइस से गूगल को ओपन करके, तो उससे भी गूगल ने जो है वो इन्फो जो है वो ला के देनी है रिक्वेस्टेड। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्वर जो है वो थ्रेड क्रिएट करवाता जा रहा है। अब बेनिफिट क्या है, ज़ाहिर बात है हमें नज़र आ रहा है, जब एक लाइट वेट क्रिएशन है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस हमारी बढ़ जाएगी, कॉन्टीन्यू एग्जीक्यूशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर प्रोसेस का कोई एक पार्ट ब्लॉक है, ठीक है, जो है जैसे कि यूज़र इंटरफेसेस में होता है, तो बाकी जो हैं वो वर्किंग में होंगे। रिसोर्स शेयरिंग जो है वो इजी हो जाती है। थ्रेड जो है वो अपने प्रोसेस के रिसोर्सेज को ही जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो ये शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग की निस्बत जो है वो एक आसान काम है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो हमने प्रोसेसेस की पढ़ी थी उसमें हमने शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग पढ़ा था, फिर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे, तो वो सारे प्रॉब्लम जो हैं वो थ्रेडिंग का जब हम यूज़ करते हैं वो नहीं आते। अगली चीज़ है जी इकोनॉमी। प्रोसेस क्रिएशन से ये चीपर है। थ्रेड स्विचिंग जो है वो लेस ओवरहेड है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की निस्बत। स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोसेस जो है वो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का एक्चुअल बेनिफिट जो है वो ले सकता है जब वो थ्रेड जो है वो क्रिएट करता है। अब मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऐसे सिस्टम हैं जिनका प्रेशर क्या है प्रोग्रामर चैलेंजेस के ऊपर, कि आपने ऐसे प्रोग्राम्स लिखने हैं जिसमें डिवाइडिंग एक्टिविटीज़ हों, जिसमें बैलेंस हो। ठीक है, जो जैसे हम फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ते हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग में, एक डाउन हो जाए तो बाकी चीज़ जो है वो जा रही हो, जिसमें डाटा स्प्लिटिंग हो, जिसमें डाटा डिपेंडेंसी हो, टेस्टिंग एंड डिबगिंग हो। अब मल्टी कोर की जब बात की जाती है, जब हम एक काम को एट द सेम टाइम डिवाइड करके करवाने की बात करते हैं, तो दो कॉन्सेप्ट वहाँ पे आते हैं। फर्स्ट वन पैरेललिज्म होता है, दूसरा होता है जी कंकरेंसी। पैरेललिज्म का मतलब है परफॉर्म मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। कंकरेंसी का मतलब होता है मोर देन वन टास्क मेकिंग प्रोग्रेस। मेक प्रोग्रेस के वर्ड से
यहाँ पे मीनिंग है जब एक अपनी वर्किंग पूरी कर लेगा फिर दूसरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सिंगल प्रोसेसर में होता था, जैसे कि शेड्यूलर जो 3 तरह के शेड्यूलर हैं वो कंकरेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जॉब शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर है, वो चीज़ें। अब पैरेललिज्म की 2 तरह की टाइप्स हैं, आर्किटेक्चर में भी हम पढ़ते हैं। या डाटा पैरेलल हो सकता है या टास्क पैरेलल हो सकता है। डाटा पैरेललिज्म के अंदर जो है वो हम सेम डाटा के सबसेट बना देते हैं जो मल्टीपल कोड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए चलते हैं। टास्क पैरेललिज्म के अंदर हम थ्रेड्स को जो है वो डिफरेंट कोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डाटा नहीं किया, थ्रेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर थ्रेड जो है एक यूनिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ थ्रेड इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो आर्किटेक्चर जो है वो थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। सीपीयू में कोर्स हैं, इसके अलावा सीपीयू में हार्डवेयर थ्रेड्स भी हैं, जैसे कि ओरेकल स्पार्क T4 जो है वो 8 कोर्स के साथ आता है, यानी 8 हार्डवेयर थ्रेड्स हैं आपके पास पर कोर। अब कंकरेंसी और पैरेललिज्म को जो है वो डायग्राम की मदद से समझाया जा रहा है। पैरेललिज्म में देखें कोर 1 कोर 2 डिफरेंट टास्क जो हैं वो पैरेलल में जा रहे हैं। सिंगल कोर के ऊपर जो हैं वो एक सेट एग्जीक्यूट हुआ, वो स्टॉप होगा, फिर दूसरा जो है वो चलेगा। कंकरेंसी और पैरेललिज्म के बाद जो है वो देखें सिंगल और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर आपको नज़र आ रहा है आपके प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स, कोड, डाटा, ठीक है, और स्टैक क्या यूज़ कर रहा है, वो रजिस्टर क्या यूज़ कर रहा है, लेकिन यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो एक ही है, एक थ्रेड आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। इसके अलावा मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को अगर देखें, हर थ्रेड का अपना स्टैक, कोड और रजिस्टर सेक्शन है, ठीक है, और वो जो है एट द सेम टाइम जो है वो पैरेलल वे के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, यहाँ देखने से जो है वो ऑब्वियस है कि मल्टी थ्रेडेड में हमारा काम जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। एंडल्स लॉ जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम पढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट लॉ होता है कि किस तरह से स्पीड जो है वो बढ़ाई जा सकती है। एंडल लॉ आइडेंटिफाई करता है परफॉर्मेंस गेन को अगर हम एडिशनल कोर्स ऐड कर देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, यानी हमें एक ब्रेन की जगह अपनी बॉडी में जो है वो 2 ब्रेन लगा लें तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है। आया आप सीरियल कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं या फिर पैरेलल कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं, तो एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो पोर्शन जो सीरियल है, यानी हर प्रोग्राम का, हर प्रोसेस का कोई ना कोई पार्ट ऐसा ज़रूर होता है जो डिवाइडेबल नहीं होता, जो स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एस जो है वो सीरियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीड अप ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। और नीचे जो है वो एक आपको छोटा सा सिनेरियो गिवन है, अगर एप्लीकेशन के अंदर 75% पैरेलल कोड है, 25% सीरियल है और आप 1 से 2 कोड्स के ऊपर मूव कर देते हैं तो आपको 1.6 टाइम जो है वो स्पीड अप मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो स्पीड अप अप्रोच कर जाएगी 1/s को। सीरियल पोर्शन किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का ऐसा पोर्शन होता है जो डिसप्रोपोर्शनेट होता है, जिसका डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस गेन के ऊपर। आया आप जितने मर्जी एडिशनल कोर्स जो हैं वो ऐड कर ले, ठीक है। बट डज द लॉ टेक इनटू अकाउंट कंटेम्प्रेरी मल्टी कोर सिस्टम, ये जो है वो एक क्वेश्चन ही है कि एंडल्स लॉ इस चीज़ को डील कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट जो है, जिस तरह 2 टाइप होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यूज़र या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमने स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ा था कि मोड जो है वो चेंज होता है। व्हाट इज़ डुअल मोड? डुअल मोड जो है वो क्या होती है, कर्नल स्पेस क्या है, यूज़र स्पेस क्या है। तो वो सारे के सारे थ्रेड जिनकी मैनेजमेंट जो है वो यूज़र लेवल थ्रेड लाइब्रेरी की मदद से की जाती हैं, जो फेमस 3 है, POSIX थ्रेड है, विंडो थ्रेड है, जावा थ्रेड है, वो जो है वो यूज़र थ्रेड होते हैं। यूज़र थ्रेड जो है वो फास्टर होते हैं, इनकी डीलिंग जो है वो प्रोग्रामर करता है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो चल जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी थ्रेड लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हमने
थ्रेड्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और थ्रेड लाइब्रेरी क्या है? थ्रेड लाइब्रेरी जो है वो बेसिकली APIs प्रोवाइड करती हैं आपकी थ्रेड की क्रिएशन के हवाले से। तो यूज़र थ्रेड में जो थ्रेड लाइब्रेरी है वो यूज़र स्पेस के अंदर होती है। कर्नल थ्रेड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल थ्रेड्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। कर्नल थ्रेड्स जो हैं वो कम होते हैं बनिस्बत यूज़र थ्रेड। कर्नल थ्रेड जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सही है। और इनकी हैंडलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर रहा होता है, जैसे विंडोज़, सॉलिड, लाइनक्स, 264 मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप के जो हैं वो थ्रेड्स हैं कर्नल के। अगला है जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल जो है वो इससे चीज़ से रिलेटेड है कि आपके यूज़र लेवल थ्रेड्स के लिए कितने कर्नल लेवल थ्रेड जो हैं वो अवेलेबल हैं, या जो हम रिलेशनशिप ER डायग्राम में पढ़ते हैं, दो एंटिटीज़ के दरमियान में 1 to 1 है, 1 to many है, या many to many है, ये है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। और जो क्योंकि हम विंडोज़ के यूज़र हैं तो विंडोज़ के अंदर जो है वो 1 to 1 का मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता है। मैनी टू वन मॉडल के अंदर देखें